इस कहानी की शुरुआत में हम 28 साल की लड़की सोयोन को देखते हैं जो अपनी बीमार मां को देखने जा रही थी। उसकी मां का घर एक बैकवर्ड एरिया में था। रास्ते में उसे उनका एक फैमिली फ्रेंड संगो अपनी कार में लिफ्ट देता है। संगो स्ट्रॉबेरी की खेती करता था। सोयोन का फोन ट्रेन में खो जाता है, इसलिए वो संगो से अपने खोए हुए फोन को पता लगाने के लिए उसका फोन मांगती है। घर पहुंचने के बाद सोयोन अपनी मां के लैंडलाइन नंबर को चालू करके अपने खोए हुए फोन पर कॉल करती है। तभी कॉल कोई आदमी उठाता है और फोन वापस करने के बदले वो सोयोन से पैसे मांगता है। सोयोन इस बात को समझ नहीं पाती और वो आदमी इस कॉल को काट देता है। सोयोन दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर बंद हो गया था। कुछ देर बाद लैंडलाइन पर कॉल आता है। कॉल पर यंगसुक नाम की एक लड़की बात कर रही थी। यंगसुक बोलती है कि तुमने ठीक कहा, मॉम बहुत बुरी है। सोयोन को कुछ समझ नहीं आता। यंगसुक पूछती है कि ये सनही का नंबर है। सोयोन गलत नंबर बोलकर काट देती है। सोयोन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उसकी मॉम को ब्रेन ट्यूमर था। यहाँ हम जान पाते हैं कि सोयोन और उसकी मॉम का रिश्ता अच्छा नहीं था। इसके बाद सोयोन अपने पिता की कब्र पे जाती है। यहाँ हम उसके पिता की मौत की तारीख देखते हैं, जो थी 27 नवंबर 1999, मतलब 20 साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रात को फिर से यंगसुक सोयोन को कॉल करके पूछती है कि क्या वो सनही का नंबर है। सोयोन गलत नंबर बोलकर फोन काट देती है। उसके बाद हम सोयोन के पैर पे एक जला हुआ निशान देखते हैं। आधी रात को कुछ आवाज सुनकर सोयोन की नींद खुल जाती है। सोयोन जब देखती है तो उसके परिवार का एक फोटो दीवार के नीचे गिर गया था। जब वो फोटो वापस लगाने लगती है तो उसे दीवार के पीछे एक खुफिया कमरा मिलता है। उस कमरे में उसे एक डिब्बा मिलता है जिसमें एक डायरी और कुछ काले जादू का सामान मिलता है। वो डायरी यंगसुक की थी और उसमें उसकी एक फोटो भी थी। डायरी में तारीख लिखी थी 26 नवंबर 1999, यानी सोयोन के पिता की मौत से एक दिन पहले की थी। अगले दिन सोयोन वो फोटो संगो को दिखाती है और पूछने लगती है कि यंगसुक शमन थी। संगो बताता है कि यंगसुक की माँ शमन थी। संगो बताता है कि सोयोन के परिवार से आने से पहले वो उस घर की केयर टेकर थी और पूछताछ करने पर संगो कहता है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि उस बात को कई साल हो चुके थे। सोयोन वापस जाने लगती है और रास्ते में सनही का दुकान देखती है। ऐसा है कि सोयोन और यंगसुक एक घर में रह रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन में। सोयोन 2019 में उस घर में रह रही थी और यंगसुक 1919 में रह रहा था और किसी तरह ये दोनों एक कॉल के जरिए जुड़ जाते हैं। रात को फिर से कॉल आता है और यंगसुक चला रही होती है कि उसकी मॉम उसे जलाकर मारने वाली है। अब हम देखते हैं कि 1999 में यंगसुक की मॉम उसे सच में उस खुफिया कमरे में जलाने की कोशिश कर रही थी, जिसका धुआं 2019 में कमरे से निकल रहा था। अगले दिन यानी 18 नवंबर को उसे कॉल आता है और सोयोन कहती है कि उसे यंगसुक की डायरी मिली है। सोयोन यंगसुक को बताने लगती है कि उसे लगता है कि वो दोनों एक ही घर में हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं, जिसमें सोयोन 2019 में है और यंगसुक 1999 में है। यंगसुक को लगता है कि उसने गलत नंबर पर कॉल कर दिया है। जैसे ही यंगसुक कॉल कट करने वाली रहती है, सोयोन ये कहती है कि आज गेम को हवाई अड्डे पर एक प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब हम 1999 का सीन देखते हैं। यंगसुक की स्टेप मॉम उसे घर में ही बंद करके रखती है। यंगसुक पागल खाने में भी रहकर आ चुकी थी, मतलब यंगसुक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यंगसुक की स्टेप मॉम उसे अजीब खाना खाने को देती थी, जिसे यंगसुक जबरदस्ती खाती थी। फिर यंगसुक की स्टेप मॉम उसे कहती है कि कुछ दिन बाद वो घर छोड़कर चले जाएंगे, जिससे यंगसुक पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तभी यंगसुक टीवी पर प्लेन क्रैश होने की खबर देखती है। अब यंगसुक को भरोसा हो जाता है कि सोयोन सच बोल रही थी। अगले 3 दिन तक वो दोनों नॉर्मल बातें करते रहते हैं। यहाँ यंगसुक बताती है कि उसकी मॉम शक्की है और उन्हें लगता है कि उसका भविष्य खतरनाक है, इसलिए वो उसे घर में बंद कर रखती है और किसी से मिलने नहीं देती। सोयोन बताती है कि 20 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी क्योंकि उसकी माँ ने गैस खुला छोड़ दिया था। अब सोयोन और यंगसुक की बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। अचानक ही 1999 में सोयोन के माता पिता वहीं घर खरीदने के लिए आए होते हैं। सोयोन तब 8 साल की थी। यंगसुक उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और सोयोन को कॉल करती है। कॉल पे सोयोन अपने पिता की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है। अब यंगसुक सोयोन को बताती है कि वो सोयोन के पिता को बचा लेगी। 23 नवंबर 1999 में जिस दिन सोयोन के पिता की मौत हुई थी, उसी दिन यंगसुक घर से भाग जाती है और शहर जाकर सोयोन के घर की गैस बंद कर देती है, जिससे 2019 में सोयोन की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अचानक ही उसका कमरा बहुत सुंदर हो जाता है और उसके पैर पे जला हुआ निशान नहीं होता। इस टाइम
टाइमलाइन में सोयन के पिता जिंदा होते हैं, जिन्हें देखकर सोयन बहुत खुश हो जाती है। सोयन की जिंदगी अब खुशहाल हो गई थी, लेकिन यंगसुक की जिंदगी में वैसा ही था। यंगसुक की माँ अब भी उस पर काला जादू करती है, जिसमें वो बहुत डरावनी चीजें देखती है जो यंगसुक करने वाली थी। यंगसुक की माँ उस पर और रिचुअल करने लगी है, क्योंकि उन्होंने यंगसुक को सोयन से बात करते हुए पकड़ लिया था। एक बार यंगसुक की माँ सोयन से बताती है कि वो यंगसुक से दूर रहे और बिल्कुल बात न करे। इसके बाद सोयन उस घर की हिस्ट्री चेक करने लगती है, जिसमें वो देखती है कि यंगसुक मरने वाली है और उसकी माँ को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यंगसुक की माँ ब्लैक मैजिक से यंगसुक का दिमागी इलाज कर रही थी, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने यंगसुक को मार डाला। सोयन डरकर यंगसुक को सब बता देती है। यंगसुक अब घर में छुप जाती है। जैसे ही उसकी माँ उस पर हमला करती है तो वो चिल्लाकर पूछती है कि वो उसे क्यों मार रही है। उसकी माँ कहती है कि उसका भविष्य बाकी लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, जिसके कारण बहुत से लोग मर जाएंगे। अब यंगसुक को अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को उसी चाकू से मार देती है जिससे उसकी माँ उसे मारने आई थी। अब फिर से टाइमलाइन बदल जाता है, जिसमें यंगसुक मरी ही नहीं होती। यंगसुक आजाद थी और वो बाहर घूमने चली जाती है। वो अपने लिए नए कपड़े खरीदती है और चिकन भी खाती है। इधर सोयन के घर पर संगू स्ट्रॉबेरी लेकर आता है, जो सोयन खाने लगता और उसके स्वेटर पर उसका जूस गिर जाता है। दूसरी तरफ 1999 में भी संगू यंगसुक के घर पर स्ट्रॉबेरी लेकर जाता है। स्ट्रॉबेरी फ्रीजर में रखते समय संगू को यंगसुक की माँ के शव के अंग मिलते हैं, जिन्हें देखकर संगू डर जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है और वो कॉल सोयन को लग जाती है और सोयन संगू की आवाज पहचान लेती है और तभी यंगसुक संगू को मार देती है। अब फिर से टाइमलाइन बदल जाता है। सोयन के स्वेटर से निशान चला जाता है। सोयन संगू का फार्म देखने जाती है, जो अब सालों से बंद था। सोयन पुलिस स्टेशन भी जाती है और संगू के बारे में पूछताछ करने लगती है। वहाँ पुलिस वाला एक डायरी निकालता है और बताता है कि 1999 में यंगसुक नाम के एक सीरियल किलर ने अपनी माँ और संगू को मार दिया था और उसके लिए वो अब जेल में है। और जानकारी के लिए सोयन सनही के पास जाती है। सनही बताती है कि एक बार मजाक करने पर यंगसुक ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। सनही अपना पैर दिखाती है, जो बुरी तरह से जल गया था, और कहती है कि अगर यंगसुक की माँ नहीं होती और आज वो भी जिंदा नहीं होती। यहाँ हम जान पाते हैं कि यंगसुक की असली माँ की भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अब 1999 में एक वही पुलिस वाला जो काफी जवान था यंगसुक के घर पर जाता है और संगू के बारे में पूछने लगता है। यंगसुक संगू को ना पहचानने का नाटक करती है, लेकिन वो ऑफिसर उसके घर में स्ट्रॉबेरी देख लेता है और उसे उस पर शक हो जाता है। सोयन अब यंगसुक को बता देती है कि उसे पूरी जिंदगी के लिए जेल हो जाएगी और उसने उन दो लोगों की जान क्यों ली। यंगसुक सोयन से इतिहास पढ़कर पता लगाने को कहती है कि यंगसुक कैसे पकड़ी गई थी। सोयन यंगसुक को मना कर देती है कि वो किसी हत्यारे की मदद नहीं करेगी। अब यंगसुक बदला लेने का सोच लेती है, क्योंकि उसने सोयन की मदद की थी, लेकिन अब सोयन उसकी मदद नहीं करना चाहती। ऑफिसर यंगसुक के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि यंगसुक को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। 1999 में सोयन और उसके पिता उसी घर पर आते हैं, क्योंकि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में यंगसुक की माँ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आई थी। यंगसुक को बदला लेने का अच्छा मौका मिल जाता है। यंगसुक सोयन के पिता को उसके सामने ही मार देती है और 2019 में सोयन के पिता गायब होते जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। सोयन उसी घर पर जाती है, लेकिन वो घर खंडर बन गया था, क्योंकि घर खरीदने का सौदा नहीं हुआ था। लेकिन अब वो लैंडलाइन चालू था और फर्श पर खून से पिकअप द फोन सोयन लिखा था। सोयन कॉल उठाती है और यंगसुक पर चिल्लाने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। यंगसुक बताती है कि उसके सामने 8 साल की सोयन है। सोयन अब इंटरनेट पर खोज करती है और यंगसुक को एक पते पर 5 बजे जाने के लिए कहती है। यंगसुक उस जगह जाती है और वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें यंगसुक को छोटी आग लगती है, लेकिन वो बच जाती है। सोयन ने अब जानबूझकर यंगसुक को वहाँ भेजा था ताकि यंगसुक भी मर जाए, लेकिन यंगसुक बच जाती है। यंगसुक वापस आकर सोयन को कॉल करते बताती है कि वो अब भी जिंदा है और उसने अच्छा नहीं किया। यंगसुक अब 8 साल की सोयन को परेशान करने लगती है। सोयन ये सब सुन रही थी। यंगसुक 8 साल की सोयन पर गर्म पानी डाल देती है, जिससे 2019 की सोयन को दर्द होता है और उसके पेट और पैर पर निशान बन जाता है। अब सोयन के पिता को सोयन की माँ का संदेश आता है, जिस पर वो उन्हें जल्दी आने को कहती है, क्योंकि वो बहुत देर से उनका इंतजार कर रही थी। यंगसुक अब सोयन से कहती है कि अब उसकी माँ भी वहाँ आ रही है और अगर सही पता नहीं बताया तो अब वो उसकी माँ को भी मार देगी। सोयन भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और डायरी से सही जानकारी निकाल लेती है। वो यंगसुक को बताती है कि जो चाकू फेंका है वो पुलिस वालों को मिल जाएगा और उसके फिंगरप्रिंट से पुलिस को पता चल जाएगा
मिलेगा, इसलिए यंगसुक उस चाकू को जला देती है। यहाँ एक और टाइमलाइन शुरू हो जाता है जिसमें यंगसुक जेल में नहीं गई होती। सोयन वो डायरी लेकर उसी घर में जाती है जहाँ वो घर बदल चुका था और उसमें मिडिल एज यंगसुक रह रही थी। वहाँ बहुत सारे फ्रिज होते हैं क्योंकि वो लोगों को मारकर फ्रिज में रख देती थी। सोयन मिडिल एज यंगसुक को 1999 वाले यंगसुक से बात करते हुए सुनती है जिसमें वो बता रही थी कि वो आज मर सकती है। 1999 में सोयन की माँ सोयन और उसके पिता की लापता रिपोर्ट लिखाती है क्योंकि शाम के 7:40 हो चुके थे और वो वापस नहीं आए थे। इसके बाद ऑफिसर यंगसुक के घर पूछताछ करने के लिए जाता है लेकिन यंगसुक झूठ बोल देती है कि वो वहाँ आए थे लेकिन वो चले गए। तभी सोयन की माँ को सोयन का रिबन मिल जाता है और वो घर चेक करने लगती है। 2019 में सोयन फोन ढूंढने लगती है जो कि उसे उसी खुफिया कमरे में मिलता है। ऑफिसर और सोयन की माँ को सोयन नहीं मिलती और उसकी माँ वही फोन उठाकर अपने पति को कॉल करने लगती है लेकिन कॉल 2019 वाली सोयन को लग जाता है। सोयन उसकी माँ को माँ कहकर बुलाती है, उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। सोयन की माँ को वो रॉन्ग नंबर लगता है और वो फोन काट देती है। उसके बाद ही यंगसुक ऑफिसर पे हमला करके उसे मार देती है। यह देखकर सोयन की माँ फोन लेकर भागती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। 2019 में मिडिल एज यंगसुक पीछे से आकर सोयन पर उसी खुफिया कमरे में हमला कर देती है। यंगसुक सोयन को एक राज की बात बताती है कि सोयन ने ही गैस को चालू कर दिया था लेकिन पुलिस के सामने सोयन ने अपनी हत्या का इल्जाम उस पर लगा दिया था। अब दोनों के बीच लड़ाई होती है और सोयन भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। सोयन के पास अब भी फोन होता है जिस पर सोयन की माँ कॉल करके मदद मांगती है। सोयन अपनी माँ को कमरे में पड़े किसी भी चीज से यंगसुक को मारने के लिए कहती है। 1999 वाली यंगसुक सोयन को बाहर लाती है जिसका आवाज सुनकर सोयन की माँ बाहर आ जाती है। यंगसुक और सोयन के माँ के बीच मारपीट होती है और सोयन की माँ यंगसुक को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। अब यहाँ फिर से टाइमलाइन बदल जाता है और 2019 में वो घर खंडर बन जाता है। अब सोयन भागकर अस्पताल में जाती है लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं होती। वो पुलिस स्टेशन जाती है लेकिन उससे उस घर के मालिक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो भागकर अपने पापा के कब्रिस्तान पर जाती है। यहाँ मौत की तारीख 11 दिसंबर 1999 लिखी थी। तभी सोयन की माँ पीछे से आकर उसे फोन स्विच ऑफ रखने के लिए डांटने लगती है। अब दोनों वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन रास्ते पर सोयन की माँ गायब हो जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि यंगसुक की मौत नहीं होती है और अब सोयन उसी घर के उस खुफिया कमरे में चेयर पर बैठी होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।